अगर मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों से धर्म पैदा हो सकता, या फिर किसी पूजा पाठ, व्रत, उपवास या कर्म कांड से धर्म पैदा होता, तो यह पृथ्वी कभी की स्वर्ग बन चुकी होती। इतने धार्मिक लोग इस पृथ्वी पर कभी नहीं थे। इतने मंदिर, मस्जिद, इतनी पूजा पाठ, कर्म कांड पहले कभी नहीं थे। इतने तीर्थ, इतने व्रत, इतने अनुष्ठान, इतने गुरु, इतने उपदेश देने वाले इस पृथ्वी पर पहले कभी नहीं थे। और इतने सब के बाद भी मनुष्य पहले से कहीं ज्यादा भयभीत है, ज्यादा तनाव में है और ज्यादा अकेला है। पहले से अधिक बेचैन और ज्यादा दुखी है। उसका कारण है मनुष्य हजारों सालों से जिसे धर्म समझ रहा है वो धर्म है ही नहीं। अगर कभी थोड़ा सा भी विचार करोगे, थोड़ी भी समझ को गहरा करोगे, तो आप पाओगे कि जिसे आप धर्म कहते हैं वो वास्तविक धर्म के ठीक विपरीत है। क्योंकि धर्म इंसान को भय मुक्त करता है, भयभीत नहीं। धर्म कभी मनुष्य को गुलाम नहीं बनाता। धर्म कभी मनुष्य को दूसरे मनुष्य के विरुद्ध खड़ा नहीं कर सकता। धर्म कभी मनुष्य को अंधा नहीं बना सकता। और अगर कोई चीज आपको स्वतंत्र नहीं करती, आपको समझ नहीं देती, आपके भीतर प्रेम और शांति को प्रकट नहीं करती, तो फिर उसे धर्म कैसे कहा जा सकता है? कोई कहता है कि मैं हिंदू हूं, कोई कहता है मुसलमान हूं, कोई अपने को ईसाई कहता है तो कोई सिख। थोड़ा गहराई से देखो, क्या कोई बच्चा हिंदू सिख पैदा होता है? क्या कोई मुस्लिम या ईसाई पैदा होता है? नहीं। मनुष्य केवल मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, बाकी सब कुछ बाद में उसे सिखाया जाता है। उसे बताया जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया, कौन सा भगवान सही है और कौन सा गलत, कौन सी किताब पवित्र है और कौन सी नहीं, कौन सा रास्ता स्वर्ग में ले जाएगा और कौन सा नरक में। और धीरे धीरे वो उन बातों पर विश्वास करने लगता है जिन्हें उसने कभी स्वयं जाना ही नहीं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। मनुष्य उन बातों के लिए लड़ने को तैयार है जिन्हें उसने कभी स्वयं अनुभव नहीं किया। वो उन विचारों के लिए मरने और मारने को तैयार है जिन्हें उसने केवल दूसरों से सुना। और इसी को उसने धर्म समझ लिया। धर्म किसी समूह का नाम नहीं, धर्म कोई झंडा नहीं, धर्म कोई पहचान नहीं है, ना ही धर्म कोई संस्था है। धर्म सामूहिक हो ही नहीं सकता। धर्म तो हमेशा ही व्यक्तिगत होता है। आपका स्वभाव ही आपका धर्म है। एक गुलाब का धर्म क्या है? गुलाब का धर्म है गुलाब होना। जैसे नदी का धर्म है बहना, पक्षी का धर्म है उड़ना, जैसे सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, पानी का धर्म है शीतलता, फिर मनुष्य का धर्म क्या है? आज इसे ही जानेंगे और इसी को समझेंगे। इसी खोज का नाम धर्म है। अगर आप देख पाए तो आपको दिखेगा कि मनुष्य को छोड़कर पूरी प्रकृति में जो भी है वो पूर्णतः अपने धर्म में है। एक अकेला मनुष्य ऐसा है जो अपने धर्म से विपरीत चल रहा है, और जो धर्म के विपरीत उसने ढांचा खड़ा किया है, उसी ढांचे पर उसने धर्म का बोर्ड टांग दिया, धर्म का लेबल चिपका दिया। यहां मेरा उद्देश्य किसी नए धर्म का निर्माण करना नहीं,
ना ही किसी पुराने धर्म को मिटाना है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि जो झूठ है वो झूठ दिखाई देने लगे और जो सत्य है वो स्वयं प्रकट हो जाए। बस एक बार, केवल एक बार भी अगर आपकी सत्य पे नजर पड़ जाए, फिर वो सत्य हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाता है। एक बार भी सही धर्म से आपकी पहचान हो जाए, जो व्यक्तिगत है, जो केवल और केवल आपका है, फिर आप जरा सा भी अपने मार्ग से भटक नहीं सकते। अगर आज की वीडियो आपकी आंखें खोल दे और आपकी पहचान आपके असली धर्म से करवा दे और आपको सत्य का मार्ग दिखा दे, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चाहो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आप पूजा करते हैं, भगवान को याद करते हैं और आप सोचते हैं कि आप धार्मिक हैं। लेकिन क्या सच में ही आप धार्मिक हैं? अगर आपके भीतर थोड़ा सा भी साहस है तो आप पाएंगे कि आपकी पूजा पाठ, आपकी धार्मिकता का जन्म प्रेम से नहीं हुआ। आपकी धार्मिकता भय से जन्म लेती है। आपकी धार्मिकता लालच से जन्म लेती है। कोई डर रहा है कि कहीं व्यापार में नुकसान ना हो जाए। किसी को डर है कि कहीं बीमारी ना आ जाए। कोई डरता है कि बेटे का विवाह ना बिगड़ जाए। तो कहीं किसी को डर है कि कहीं नौकरी ना चली जाए या कहीं भगवान नाराज ना हो जाए। और इसी भय के कारण मनुष्य ने अपने चारों तरफ अनगिनत कर्मकांड खड़े कर लिए। ये कर लो, वो कर लो, इतनी बार मंत्र बोलो, इतनी बार परिक्रमा करो, ये व्रत रखो, उपवास रखो, दान कर दो, कोई विशेष पूजा करवा लो। और इन सब के पीछे छिपा है एक मन, एक डरा हुआ मन, असुरक्षित मन, जिसे ना अपने पर भरोसा है ना जीवन पर। इसलिए वो अदृश्य शक्तियों को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है। हे भगवान, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो तो मैं इतने नारियल चढ़ाऊंगा। मेरा ये काम बन जाए तो मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा। अगर बेटे को नौकरी मिल गई तो मैं एक लंबी पैदल यात्रा करके आपके द्वार पर आऊंगा। थोड़ा तो देखो कि हो क्या रहा है। जरा सा तो सोचो, ये सब प्रेम है या सौदा? ये कोई भक्ति हो रही है या व्यापार? जिस लालच ने आपके पूरे जीवन को विषाक्त किया, जिस लालच ने पूरे जीवन को दुखी बनाया, उसी को आपने धर्म का नाम दे दिया। जिस भय ने जीवन को नरक बनाया, उसी को आपने श्रद्धा समझ लिया। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी ना करे, न पढ़े न लिखे, और फिर मंदिर में जाकर परमात्मा से प्रार्थना करे कि हे प्रभु मुझे पास करवा देना, तो क्या आप इसे धार्मिकता कहेंगे? अगर कोई व्यापारी लोगों के साथ ठगी करे, धोखा करे, फिर कोई दान करके अपने पाप धोने की कोशिश करे, तो क्या यह धर्म है? किसी व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन क्रोध, हिंसा और छल में जिया और वो सोचता है कि अंत में वो कोई तीर्थ यात्रा करके सब साफ कर लेगा, तो क्या इसे ही आप धर्म कहेंगे? अगर पाप केवल नदियों में नहाने से धुल जाते तो फिर जेलों की क्या आवश्यकता है? फिर तो हर अपराधी को
गंगा स्नान करवा दूं? जरा मनुष्य को देखो। मनुष्य हजारों वर्ष से वही करता चला आ रहा है जो उसे बताया गया, बस भाग रहा है। कभी उसने रुककर यह देखने की कोशिश नहीं की कि वो जा कहां रहा है, क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, और जो भी वो कर रहा है उसके लिए उसके भीतर कौन सी भावना काम कर रही है। क्या वो प्रेम है या भय, श्रद्धा है या फिर लालच? ये उसकी अपनी समझ है या अंधा अनुकरण, अंधविश्वास? अगर आप आंख खोलकर स्वयं को देख लें तो सत्य आपके सामने प्रकट हो जाएगा। संसार में धर्म तो बहुत दिखाई पड़ता है, लेकिन धार्मिकता दिखाई नहीं देती। धार्मिक मनुष्य दिखाई नहीं देता, जबकि कोई कमी नहीं। ना मंदिरों की कमी है, ना ग्रंथों की, ना गुरुओं की, ना उपदेशों की, कोई कमी नहीं। कमी है तो शांति की, कमी है तो प्रेम की, कमी है तो आनंद की। और जहां शांति नहीं, प्रेम नहीं, आनंद नहीं, वहां धर्म भी कैसे हो सकता है? तुम लाख कहो अपने को धार्मिक, लेकिन वास्तव में आपके पास कोई धर्म नहीं। क्यों? क्योंकि आपके साथ एक धोखा हुआ। आपको विश्वास दिला दिया गया कि धर्म का संबंध किसी शास्त्र से है, किसी ग्रंथ से है। आपको बताया गया कि धर्म का संबंध किसी मंदिर, किसी पूजा पाठ या किसी विशेष प्रकार के वस्त्र से है। धर्म का संबंध किसी विशेष भाषा या किसी विशेष नाम से है। इसी कारण से मनुष्य अपने वास्तविक धर्म से दूर होता चला गया, क्योंकि धर्म का संबंध इन चीजों से है ही नहीं। धर्म का संबंध तो आपके स्वभाव से है। केवल आपका स्वभाव ही आपका धर्म हो सकता है। एक बीज को वृक्ष बनने के लिए किसी शास्त्र, किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं होती। ना उसे कोई प्रवचन सुनना पड़ता है, ना उसे कोई गुरु चाहिए। उसे केवल अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित होना होता है। उसे ना कोई कर्म कांड करने हैं, ना कोई हवन यज्ञ, नहीं, कुछ भी नहीं। बिना इन सब के एक दिन वो विशाल वृक्ष बन जाता है। आकाश में पक्षियों को उड़ते हुए देखो। कौन सिखाता है इन्हें उड़ना? मछलियों का कौन सा गुरु है जो उन्हें तैरना सिखाता है? कौन सिखाता है फूलों को खिलना? नदियों को बहना कौन सिखाता है? प्रकृति में कहीं कोई धर्म ग्रंथ नहीं, ना कोई मंदिर है, ना कहीं कोई पूजा पाठ हो रही है। फिर भी सब कुछ कितना सुंदर है, कितना प्यारा, कितना संतुलित और कितना शांत। मनुष्य के सिवा कोई अशांत दिखाई नहीं देता। कोई चिंता में, निराशा में या फिर किसी दुख में कोई दिखाई नहीं देता। फिर मनुष्य के साथ ऐसी कौन सी घटना घट गई? उसने ऐसा क्या कर लिया कि वो अशांत है, दुखी है, भयभीत है? क्यों? क्योंकि मनुष्य ने अपने स्वभाव को छोड़ दिया और दूसरों के बनाए हुए नियमों के अनुसार जीने लगा। प्रकृति के नियमों से अलग मनुष्य ने अपने नियम बना लिए। प्रकृति के नियम कभी नहीं बदलते, जबकि मनुष्य के नियम हर रोज बदल सकते हैं। किसी ने एक तरह के नियम बनाए, फिर कोई दूसरा आया, उसने बदल दिए।
तीसरा आया, उसने और बदल दिए। हजारों वर्षों में मनुष्य ने इतने नियम बनाए, तोड़े, बदले, लेकिन उसे यह कभी दिखाई ही नहीं दिया कि उसके नियम ही उसे दुख में धकेल रहे हैं। तथाकथित धर्म आपको जागना नहीं सिखाते, आपकी आंखें नहीं खोलते, आपको अंधा बनाए रखते हैं और आपके हाथ में नियमों की एक लाठी पकड़ा देते हैं। लाठी अलग अलग है, किसी की लाल, किसी की पीली, किसी की हरी तो किसी की नीली, और इन्हीं लाठियों के कारण संसार को नरक बना दिया। इन्हीं नियमों के कारण आज जो पाप है कल वही पुण्य बन जाता है। आज जो पुण्य है किसी दूसरे समाज में वही पाप है। किसी देश में एक बात अच्छी तो किसी दूसरे देश में बुरी। कहीं एक स्त्री का चेहरा ढकना धर्म है, कहीं वही अधर्म। कहीं गाय पवित्र है, गाय माता है, और कहीं गाय भोजन, गाय को मारकर खाया जा रहा है। कहीं कोई चीज पाप, कहीं वो चीज कोई पाप नहीं। तो फिर सत्य क्या है? अच्छा और बुरा क्या है? पाप और पुण्य क्या है? क्या इसे समझना बहुत मुश्किल है? क्या साफ साफ दिखाई नहीं देता कि ये सब मनुष्य के ही बनाए हुए विचार हैं? सत्य का इनसे क्या लेना देना? और इन्हीं के लिए मनुष्य का खून बहा रहा है। हजारों वर्ष से मनुष्य केवल विचारों के लिए ही तो लड़ रहा है। मेरे ठीक तेरे गलत। कभी किसी नाम के लिए लड़ता है तो कभी ग्रंथों के लिए, कभी राम के लिए तो कभी रामायण के लिए, कभी किसी प्रतीक के लिए, किसी भूमि के लिए, जबकि जीवन कहीं और है, सत्य कहीं और है, जिसकी तरफ कभी दृष्टि ही नहीं जाती। कहीं राम का अपमान हुआ तो कहीं मोहम्मद का, बस मारकाट शुरू। क्योंकि बात राम या मोहम्मद की है ही नहीं, बात तो अपनी है। राम के अपमान से क्या लेना देना? क्योंकि मैं राम को मानता हूं तो बात मेरे अहंकार की है, चोट अहंकार को लग रही है। लेकिन जिसने सत्य को जाना वो तो स्वयं भगवान के स्थान पर पहुंच जाता है। सत्य मिला तो फिर अहंकार कहां? जिसने स्वयं को जाना फिर क्रोध कहां? वहां तो प्रेम की धारा है। वहां घृणा कहां? हिंसा कहां? वहां तो शांति है और आनंद है। आपको लगता है कि धार्मिक होने का अर्थ है किसी समूह का हिस्सा हो जाना? नहीं, धार्मिकता सामूहिक हो ही नहीं सकती। भीड़ का कोई धर्म नहीं होता। धर्म का अर्थ है स्वयं को जानना, सत्य को जानना। हर एक मनुष्य का धर्म अलग है। आपका स्वभाव आपका धर्म, मेरा स्वभाव मेरा धर्म। किसी दूसरे का जीवन जीने का प्रयास ही सबसे बड़ा अधर्म है। किसी को अपने जैसा बनाने की कोशिश या किसी दूसरे जैसा बनने की कोशिश सबसे बड़ी हिंसा है। प्रकृति ने आपको बनाया और सबसे अलग बनाया, तो इसमें कोई तो कारण होगा, कोई तो प्रकृति का उद्देश्य होगा। उसने अगर चाहा होता तो सभी को एक जैसा ही बना देती। फिर तुम लाख प्रयास करो, तुम किसी और जैसा बन ही नहीं सकते। लेकिन कोशिश तो यही चल रही है।
और इसी कोशिश का परिणाम है कि तुम संघर्ष में पड़ जाते हो। अपने जैसा होना तो सहज है, किसी दूसरे की नकल करने में असहजता है, संघर्ष है। और जहां संघर्ष है वहां शांति कैसे हो सकती है? पूरे संसार में मनुष्य के अतिरिक्त और कोई तुलना नहीं करता। मनुष्य लगातार तुलना कर रहा है, और जहां तुलना है वहां आनंद नहीं हो सकता। जहां किसी की नकल है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती, और जहां स्वतंत्रता नहीं वहां धर्म भी कैसे हो सकता है? क्योंकि धर्म तो वही हो सकता है जो मनुष्य को स्वतंत्र करे। तथाकथित धार्मिक लोग तो हर गली मोहल्ले चौराहे में मिल जाएंगे, कोई कमी नहीं। जहां देखो धार्मिक सत्संग चल रहे हैं, मंदिर मस्जिद गिरजे भरे हैं, लाइनें लगी हैं। जहां देखो धार्मिक ही धार्मिक। लेकिन आनंद कहां है? कितने लोग शांत हैं? कितने लोग प्रेम में हैं? क्या कोई दिखाई देता है? मनुष्य कहीं से भी धार्मिक नहीं है। वो केवल धार्मिक होने का अभिनय कर रहा है, और अभिनय कभी सत्य नहीं बन सकता। फिर क्या कोई नया धर्म बनना चाहिए? नहीं। धर्मों के तो पहले ही अंबार लगे हैं, जिसमें मनुष्य जाति दबी जा रही। उस पर अगर एक और धर्म का बोझ रख देंगे तो उससे कुछ बदलने वाला नहीं। किसी और नए विश्वास से कुछ भी नहीं होने वाला। विश्वास ही सबसे बड़ी समस्या है। आप अंधविश्वास और विश्वास को अलग करके देखते हो? मैं नहीं देखता। कोई भी विश्वास वास्तव में अंधविश्वास ही है। हर विश्वास अंधविश्वास है। विश्वास का अर्थ होता है जिसे आपने जाना नहीं, जिसका आपने अनुभव नहीं किया, उसे मान लेना। बिना देखे बिना जाने मान लेना, यही तो अंधापन है। जहां विश्वास होता है वहां खोज समाप्त हो जाती है। अब अगर मान ही लिया तो फिर ठीक, फिर क्यों जानने के लिए सिर खपाई करें? जिस दिन मनुष्य मान लेता है उसी दिन उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है, और ये संसार मानने वालों से भरा पड़ा है। कभी कभी कोई एक, करोड़ों में कोई एक, कोई बुद्ध, कोई नानक, कोई महावीर कभी कभी जानने की दिशा में जाते हैं। बाकी संसार तो भेड़ चाल है, और इस भेड़ चाल में इन्हीं मानने वालों में हर कोई कहता है कि सत्य उसके पास है, जबकि जो सत्य को जानता है वो कभी ऐसा दावा कर ही नहीं सकता। कैसे करेगा? सत्य किसी की संपत्ति नहीं है। सत्य पर ना किसी धर्म ग्रंथ का अधिकार है, ना किसी धर्म का, ना किसी संत का, और ना किसी गुरु का। सत्य को कैसे कोई कैद कर सकता? सत्य कोई किसी को दे नहीं सकता, दिया ही नहीं जा सकता। बस इतना किया जा सकता है कि आपके भीतर प्रश्न पैदा हो जाए। आप इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाएं कि संत क्या कहते हैं या गुरु क्या कहते हैं। वो जो भी कहते हैं वो सत्य उनका होगा, आपका नहीं। आप उधार के उत्तरों से संतुष्ट ना हो जाएं। आप अपनी आंखों से देखें, अपने अनुभव से जानें। किसी दूसरे का अनुभव
आपका अनुभव नहीं बन सकता। किसी दूसरे की समझ आपकी समझ नहीं बन सकती। और ठीक इसी तरह से किसी दूसरे का धर्म भी आपका धर्म नहीं बन सकता। मैं कभी आपको किसी भी बात को इसलिए मान लेने को नहीं कहता कि यह बात किसी महान व्यक्ति ने कही है, फिर चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, कृष्ण हो या मोहम्मद, चाहे वो जीसस हो, नानक हो या फिर कोई और, उससे कुछ मतलब नहीं। सच तो यह है कि इन सब की बात भी तभी आपको समझ आ सकती है जब सत्य आपका अपना अनुभव बने। फिर पहली बार आप जान पाते हैं कि हां, इन्होंने भी सत्य को जाना और आपने भी जाना। अब आप में और इनमें कोई अंतर नहीं रह जाता। जो आपने अपने अनुभव से नहीं जाना वो ज्ञान नहीं है, वो सब उधार है। और उधार का ज्ञान आपको ज्ञानी नहीं बनाता। उधार का ज्ञान आपको अहंकारी बनाता है। किसी विचार से आपको भरना मेरा उद्देश्य ही नहीं। आप उन विचारों को देखना मात्र सीख जाएं जिनसे आप पहले से भरे हैं। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि मैं कोई गुरु नहीं हूं। ऐसा कभी भी मत समझ लेना। मैं तो केवल आपका एक मित्र हूं और अपने प्रेमवश ही आपसे अपने अनुभव बांट रहा हूं। और फिर से एक बार आपको कहना चाहता हूं कि गुरु भूल कर भी किसी व्यक्ति को बनाना ही नहीं। गुरु या तो आप स्वयं हो सकते हो अपने, या फिर यह प्रकृति। इससे बड़ा गुरु कोई नहीं। वैसे तो यह संसार पाखंडी गुरु घंटालों से भरा पड़ा है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप मेरे पीछे चलें। जो भी मैं कहता हूं उसे आंख बंद करके मान लें। नहीं, बस विचार करें, अपनी आंखों से देखें और समझें। संसार में पीछे चलने वालों ने तो बहुत नुकसान किया है। जो भी किसी के पीछे चलेगा वो भयमुक्त नहीं हो सकता। उसके भीतर कहीं ना कहीं भय छुपा हुआ है। वो अकेले चलने से डरता है, स्वयं को देखने से डरता है। उसे हमेशा ही किसी सहारे की जरूरत होती है, किसी झंडे की, किसी संगठन की, किसी समूह की। लेकिन सत्य की यात्रा अकेले होती है, भीड़ में नहीं। भीड़ आपको सुरक्षा दे सकती है, सांत्वना दे सकती है, लेकिन सत्य नहीं दे सकती। भीड़ आपको पहचान तो दे सकती है, सत्य नहीं। सत्य के लिए तो एक दिन अकेले खड़ा होना पड़ता है। पूरी दुनिया एक तरफ हो सकती है और आप दूसरी तरफ, क्योंकि अगर सब कुछ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा हो तो भीड़ के साथ आप क्यों जाएंगे? अगर पूरी दुनिया भी कहे कि यही धर्म है, लेकिन आप देख पा रहे हो कि इसमें तो भय है, लालच है, इसमें तो व्यापार है, अंधविश्वास है, तो फिर आप कैसे उसे धर्म कह पाएंगे? चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, नानक हो, कोई भी हो, जिसने भी सत्य को पाया, भीड़ से अलग होकर पाया। भीड़ ने तो उनको मूर्ख कहा, भीड़ ने तो इन सब का विरोध किया। भीड़ कभी नहीं चाहती कि आप अपनी आंखों से सत्य को देखें। भीड़ तो चाहती है कि आप वही देखें जो भीड़ देख रही है, जो सभी देख रहे हैं। अपनी आंखों को बंद रखें। और बहुत से लोगों को
आपने बोलते हुए सुना होगा कि जब सभी लोग ऐसा कर रहे हैं तो क्या सभी पागल हैं? हां, सभी पागल हैं, क्योंकि जिसे आंख मिल गई उसे सब साफ हो गया। सत्य बहुमत से तय नहीं होता, सत्य किसी मतदान से तय नहीं होता, सत्य को करोड़ों लोग मिलकर भी नहीं बदल सकते। अगर करोड़ों अरबों लोग मिलकर कहने लगे कि सूर्य को पश्चिम से निकलना चाहिए, तो भी सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नहीं सोचता कि इतने लोग कह रहे हैं तो सत्य ही कह रहे होंगे, चलो अब से पश्चिम से ही निकलना शुरू कर दें। सूर्य किसी की नहीं सुनता, प्रकृति के नियम किसी की नहीं सुनते। वहां बहुमत के कोई अर्थ नहीं। जो सत्य है वो सत्य है, जो झूठ है वो झूठ है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सूर्य और सारे ग्रह धरती का चक्कर लगाते हैं। भले ही बाइबल में लिखा हो, भले ही सारे धर्मों के ग्रंथों में लिखा हो, उससे क्या होने वाला है? जब पहली बार गैलीलियो ने जाना कि मामला उल्टा है, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य पृथ्वी का नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो वहां की अदालत, जिस पर के चर्च का प्रभाव था, अदालत ने कहा कि तुम बाइबल को गलत कह रहे, इसलिए तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। बाइबल में लिखा हुआ कैसे झूठ हो सकता है? दंड से बचना चाहते हो तो अपनी कही हुई बात को वापस लो और माफी मांगो। गैलीलियो ने कहा, मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूं। मैं भी कह देता हूं कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरी बात ना तो सूर्य सुनता है ना पृथ्वी। वहां तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। सारा संसार मिलकर भी झूठ को सत्य नहीं बना सकता। बस इतना ही प्रयास है कि आप झूठ को झूठ की तरह देख पाएं, और जो सत्य है उसके लिए आपको विश्वास की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि सत्य को मानना नहीं पड़ता, सत्य को जाना जाता है। आपको किसी से प्रेम हो जाए तो क्या आप हर समय अपने आप से कहते फिरते हैं कि मुझे विश्वास है कि मैं उससे प्रेम करता हूं? नहीं, प्रेम है इसलिए विश्वास की जरूरत नहीं। और अगर दिन रात अपने आप को समझाना पड़ रहा है कि मुझे प्रेम है, मुझे प्रेम है, तो पूरी संभावना है कि प्रेम नहीं है, प्रेम झूठा है। अगर कोई आदमी हर समय यह कहता घूम रहा है कि मुझे विश्वास है कि मैं ईमानदार हूं, तो थोड़ा संदेह पैदा होता है, क्योंकि जो सचमुच ईमानदार है उसे अपने ईमानदार होने का विश्वास करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उसे जी रहा होता है। धर्म विश्वास की बात ही नहीं, आस्था की बात नहीं है। धर्म स्पष्ट है और आपके सामने है। मानने से नहीं, जानने से पैदा होता है। हजारों वर्ष से मनुष्य स्वर्ग की तलाश में है और नरक से बचने की कोशिश कर रहा है। कोई मरने के बाद मिलने वाले स्वर्ग के लिए जी रहा है, तो कोई अगले जन्म के भय में जी रहा है। कोई पाप से डर रहा है, तो कोई पुण्य इकट्ठा करने में लगा है। कोई उलझा है कर्म फल के हिसाब किताब में। और इस सब से हो क्या रहा है? इन सब में फंसकर मनुष्य जीना ही भूल गया।
जीवन था अभी जीने के लिए, उसने उसे भविष्य का सौदा बना दिया। क्यों? क्योंकि नकली धर्म आ गए, जिन्हें मैं तथाकथित धर्म कहता हूं, जो कि धर्म के ठीक विपरीत है। इन्हीं नकली धर्मों ने आपको सिखाया कि अभी दुख सह लो, अपनी इच्छाओं को मार लो, अभी अपने ऊपर अत्याचार कर लो, अभी तो अपने जीवन को बोझ बना लो, अभी तो जियो नरक में, फिर कहीं जाकर बाद में कभी स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग के लिए ये शर्तें हैं। लेकिन बड़े मजे की बात है कि जो भी ये बता रहा है वो कभी स्वयं भी स्वर्ग तक नहीं पहुंचा। उसने इसे दूसरों से सुना, मान लिया और फिर वही आपको सुना दिया। एक अंधा दूसरे अंधे का हाथ पकड़े हुए है और दोनों खाई में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि सही दिशा में है। स्वर्ग और नरक मरने के बाद नहीं, यही है, इसी जीवन में, इसी पृथ्वी पर। जब आप क्रोध में होते हैं तो आप नरक में होते हैं, वहीं जब आप प्रेम में होते हैं तो आप स्वर्ग में होते हैं। ईर्ष्या में आप नरक में हैं और स्वीकार में आप स्वर्ग में हैं। अहंकार नरक है, समर्पण स्वर्ग। यह सब यहीं घट रहा है, अभी घट रहा है। जीवन को छोड़कर कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीवन से बाहर कुछ भी नहीं है। और जिसे मैं परमात्मा कहता हूं, वो कोई किसी व्यक्ति जैसा नहीं, किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठा कोई देवता नहीं है, कोई ऐसा मालिक नहीं जो आपके कर्मों का हिसाब रखता हो। जो भी अस्तित्व में है, जो भी यहां है, जो कुछ भी मौजूद है, उस सब के जोड़ का नाम ही परमात्मा है। ये आकाश, ये पृथ्वी, ये नदियां, ये जंगल, ये पशु पक्षी, ये पेड़ पौधे, आप और मैं, सब कुछ अस्तित्व से अलग कुछ भी नहीं है। और जब सब उसी का हिस्सा है तो फिर संघर्ष किससे करें, विरोध किसका करें, घृणा किससे करें? तभी समझ में आता है कि कुछ बदलना नहीं है, जीवन को समझना है, स्वयं को समझना है। दुख जीवन में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जीवन में दुख है नहीं। दुख आपकी समझ में है। दुख का कारण आपका विरोध है, आपके ही भ्रम के कारण दुख है। आप कर्मों को बदलने में लगे हो। आप सोचते हो कि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन यह जीवन है, कोई अदालत नहीं, कोई न्यायाधीश नहीं बैठा यहां पर। प्रकृति अपने नियमों में चलती है, इसके नियम कोई नहीं बदल सकता। मनुष्य ने अपने अलग नियम बना लिए, अपनी नैतिकता की अपनी परिभाषा, अपने पाप और पुण्य, अपनी अच्छाई और बुराई बना ली। और इन्हीं नियमों के कारण मनुष्य दुख में उतरता चला गया। मनुष्य के नियमों का क्या मूल्य है? कभी भी बदल जाएंगे, आपके ही हाथ में है। लेकिन प्रकृति के नियम वो कभी नहीं बदलते। इसलिए मैं नहीं कहता, मैं कभी नहीं कहता कि आप अच्छे इंसान बनो। अच्छा और बुरे की धारणाएं भी मनुष्य ने ही बनाई है। इनमें बनने वाली कोई बात ही नहीं।
आप अच्छे हैं ही, क्योंकि यहां बुरा कुछ भी नहीं। कभी ध्यान देना, जब आप किसी चीज को कहते हो अच्छा, तो अनजाने में ही आपने बहुत सी दूसरी चीजों को बुरा कह दिया। क्योंकि अगर कुछ बुरा नहीं है तो अच्छा भी कैसे हो सकता है। आपने किसी को कहा श्रेष्ठ, तो फिर बाकी जो बचा वो निकृष्ट हो गया। क्या आपको लगता है कि अस्तित्व ने कुछ निकृष्ट बनाया होगा? अस्तित्व ने कुछ ऐसा बनाया होगा जिसे बुरा कहा जा सके? मैं यहां आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूं, मैं तो बस आपको जगाने आया हूं। आप जाग जाएं, सीख तो अपने आप ही जाएंगे। और फिर सीखने के लिए कुछ है भी नहीं, बल्कि छोड़ने के लिए है। जो सीख लिया है वही आप पर बोझ बन रहा है। उस कचरे को ही उठाकर फेंक देना है और हल्के हो जाना। आप जाग जाएंगे तो आप अपने स्वभाव को जान लेंगे। वही आपका धर्म है। उसी के बाद आप जीवन को सहजता से जीने में समर्थ होंगे। उसी सहजता से, जिस सहजता से फूल खिलते हैं, जिस सहजता से नदियां बहती हैं, उसी सहजता से, जिस सहजता से पक्षी उड़ते हैं, जिस सहजता से ये पूरा ब्रह्मांड अपने अनंत नृत्य में लगा है, आप भी उसके नृत्य में शामिल हो जाएंगे। अपनी समझ को बदलने की जरूरत है। समझ बदलती है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। तब कर्मों को बदलने का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। कर्म अपने आप बदल जाते हैं। कर्ता बदला तो कर्म बदल गए। तब प्रेम को पैदा नहीं करना पड़ता। प्रेम तो अपने से ही प्रकट होता है। शांति की खोज नहीं करनी, शांति अपने आप उतरती है। तब ध्यान करना नहीं पड़ता, पूरा जीवन ही ध्यान बन जाता है। इसी का नाम धर्म है, यही साधना है और यही मुक्ति है। आप अपने भीतर देखने का साहस करें। आप उधार के उत्तरों से मुक्त हों। आप अपने स्वभाव को पहचानें, अधिक जागरूक हों और अपने जीवन में प्रेम, शांति और परमानंद का अनुभव करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। आप आज के 5 मिनट के संगीत का ध्यान करें। धन्यवाद।